उन्होंने खुद तो नहीं कहा कि आप आ जाइए या आप आइए हम बात करते हैं, लेकिन रेड कारपेट बिछा दिया और कह दिया कि बड़े भाई इसी रास्ते से आना है, उधर से मत आइए, उधर कचरा है, इधर से आइए। इस बात को सुनकर मुझे लगता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि नीतीश आ रहे हैं, और ये भी कंफर्म हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ एडजस्ट कर लेंगे, तो नीतीश फंस गए हैं। दूसरी बात, ललन सिंह राजद के अध्यक्ष हैं, जदयू के नहीं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, बहुत बड़ी बात है और बहुत समसामयिक बात। ठीक है, नीतीश नहीं आए, लेकिन ये मुहर लगाता है इस बात पर कि नीतीश अब एनडीए की तरफ अपना जो दल बल है लेकर वो चल चुके हैं। ये आभासीय तौर पर ही भले हो रहा हो, लेकिन अक्टूबर तो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है इस बिहार गारंटी में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं एनडीए गठबंधन में चल रही हैं, उस पर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो चर्चाएं हम भी लगातार इस बात की कर रहे थे, हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी इस बात की चर्चा पिछले कई पंचनामा में या फिर गेम बड़ा में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश आने वाले अक्टूबर नवंबर महीने में सब कुछ क्लियर कर देंगे। नीतीश कुमार को लेकर के जो बिहार के राजनीति में जो एक छवि बन रही है, तख्ता पलट की जो छवि बन रही है, ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम जो लोग शामिल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की अगर बातचीत करें तो सब आने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन जदयू के अंदर में जो स्थितियां पैदा हुई, ललन सिंह ने जो किया, उस पर सबकी निगाहें तो टिकी ही थी। ललन सिंह पर बार बार आरोप लगे रहते हैं कि उन्होंने राजद से डील किया है। राजद से क्या डील किया है, उपेंद्र कुशवाहा ने इसके कई बार खुलासे मीडिया के सामने आकर कर लिया है। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आएंगे तो ये अच्छी बात रहेगी। खून देने की बात तो लगातार करते ही रहते हैं, इस बात की भी चर्चा करते हैं कि वो वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। देखिए, आज गेम बड़ा में इसी विषय पर हम कहीं ना कहीं विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है कि धोखे से नीतीश का तख्ता पलट कर देंगे ललन, तेजस्वी को सीएम बनाने का लालू से सेटिंग, और एनडीए में भाई नीतीश को लाएंगे कुशवाहा। हमारे साथ हमारे सर हैं, इनके पास चलते हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर एक बार कह दिया कि भाई एनडीए में नीतीश कुमार आए तो अच्छा रहेगा, वहां पर उनको घुटन महसूस होता है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी परिपक्व राजनीति है उपेंद्र कुशवाहा की। जी। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने आज बयान में बहुत कुछ बोला भी है। मैं इस वीडियो के अंत में हम चाहूँगा कि दर्शक हमारे वो वीडियो भी देखें पूरा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने वो सारी बातें कही हैं। देखिए, जो बातें उन्होंने कही हैं, केवल उतना अगर कहना होता तो वो वीडियो हम दिखा देते। उनकी बातों से जो समझ में आ रहा है वो समझाने में आया। जी जी बिल्कुल। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के आने की सुगबुगाहट को G20 में ही महसूस कर लिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी ने काफी इंट्रोस्पेक्शन किया आपस में, और अंततः एक नैरेटिव दिया गया कि नीतीश अगर आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नैरेटिव मीडिया में न जाए, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा घराना ये साबित करने में लगा था अब तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा गए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान की तरह नहीं है, वो नीतीश कुमार की पार्टी से ही अभी जस्ट बाहर निकले जी। इसलिए निकले क्योंकि उनको लगता था कि नीतीश कुमार फैसला जो ले रहे हैं उत्तराधिकारी बनाने का ललन सिंह को, वो गलत ले रहे हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब कि बंटवारा हुआ है, मनमुटाव या दुश्मनी नहीं हुई है। नीतीश कुमार पर आज उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मैंने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला। सच्चाई है, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के खिलाफ नहीं बोला है, उन्होंने उनके फैसलों पर सवाल खड़ा किया है। और चूंकि बड़े हैं तो उनके बहुत सारे फैसलों पर सवाल खड़ा भी नहीं कर सकते थे लगातार रहते हुए, तो उन्होंने अपना रास्ता धीरे से बदल लिया। गलत नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। एक नई पार्टी दोबारा बनाई, गए थे तो बिना शर्त के गए थे, निकले तो बिना शर्त के निकले। और अब जब एनडीए में गए हैं तो वहां भी अपने बड़े भाई के लिए रास्ता बना रहे हैं। तो जो नैरेटिव मीडिया में गढ़ा जा रहा था, खासतौर पर कौन गढ़ रहा था तो सबको पता है कि अब का हुई उपेंद्र कुशवाहा के, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आए, हमारा हक थोड़े ले लेंगे, हमारी पार्टी नई पार्टी, हमें अपना स्थान पता है जी। एनडीए में आने ना आने को लेकर मैं चिंतित नहीं हूँ। हाँ, चिराग पासवान को चिंता जरूर होगी। मैं फिर ये बात रिपीट करूँ, क्योंकि एक पॉपुलर ओपिनियन ये है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ ही राजनीति लगातार करेंगे। एक अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि चिराग पासवान अगर नीतीश के साथ एडजस्ट भी करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनकी राजनीति के लिए आगे के लिए।
अब जिस तरीके से मांझी ने स्वागत कर दिया नीतीश कुमार का, जिस तरीके से पशुपति पारस अमित शाह से मिलकर ये बात कह चुके हैं कि नीतीश जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत समझिए कि हमें कोई ऐतराज है, सीटें भी कुछ छोड़नी छोड़ देंगे हम लोग, बुलाइए। उतना वेलकमिंग तो नहीं हो सकते हैं चिराग पासवान। खैर हम चिराग पासवान पे यहाँ चर्चा करने नहीं बैठे, हम ये बता रहे थे कि कॉन्ट्रास्टिंग कितना है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का, दोनों का नीतीश को लेकर स्टैंड। चिराग पासवान नीतीश को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वहीं अगर आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश को एक्सेप्ट करते रहे हैं और वो आज भी मानते हैं कि एक बड़े नेता है बिहार में लव कुश समीकरण के नीतीश कुमार, जिसमें बेटी रोटी का संबंध है, और नीतीश अगर लव है तो कुश है कुशवाहा। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता है, और इसको समझते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो बयान दिया है ये रेड कारपेट बिछाने जैसा है। उन्होंने खुद तो नहीं कहा कि आप आ जाइए या आप आइए हम बात करते हैं, लेकिन रेड कारपेट बिछा दिया और कह दिया कि बड़े भाई इसी रास्ते से आना है, उधर से मत आइए, उधर कचरा है, इधर से आइए। और इसमें उनके बयानों को जरा इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। मैंने लगभग सारे उनके बयानों को यहाँ लिख लिया है। उन्होंने सबसे पहली बात कही कि नीतीश कुमार झेल रहे हैं इस गठबंधन में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नीतीश झेलने की स्थिति में है। इंडिया गठबंधन में हालांकि झेल तो ज्यादा राजद रही है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश झेल गए। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को जो उम्मीदें थी कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, जो गठबंधन बनेगा उसका नामकरण करने का मौका मिलेगा, संयोजक बना लिया जाएगा, सीटों की ही बात हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा स्कीम नीतीश कुमार के दिमाग से निकला और उसको कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। अब नीतीश को इसमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है और नीतीश झेल रहे हैं। झेल क्यों रहे हैं? क्योंकि रोज ही आप सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार और राजद में कभी खटपट, कभी उस दल के साथ नीतीश कुमार का खटपट, कभी उस नेता के साथ खटपट, कभी उसको बोलना। अब आज ही देखिए सुनील सिंह ने फिर क्या लिखा है, जी बिल्कुल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अब किसको लिख रहे हैं तो नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन सभी जान रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने भी बयान दे दिया कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नहीं बने। संभव ही नहीं है, संभावना ही नहीं दूर दूर तक। और लालू यादव ने भी अपनी जो ईमानदारी है वो शिफ्ट कर दी है कांग्रेस की तरफ, तो नीतीश फंस गए हैं। दूसरी बात, ललन सिंह राजद के अध्यक्ष हैं, जदयू के नहीं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, बहुत बड़ी बात है और बहुत समसामयिक बात है। ललन सिंह किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? वो साफ लग रहा है कि राजद की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने और खुद मुख्यमंत्री बनने की वो कोशिश करने का चेष्टा कर रहे हैं। कई बार सवाल भी उठ चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ललन सिंह। हाँ, और पार्टी में भी दो फाड़ हो रहा है उसको लेकर। नीतीश ललन सिंह में भी बहुत नहीं पट रहा है। इसकी परिस्थितियां और इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, जो हमने पंचनामा बताई भी थी। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता और गंभीर नेता जब इस बात पर चर्चा कर देते हैं तो वो पंचनामा पे हमारी मुहर लग जाती है, और साथ साथ इस बात पर भी मुहर लगती है कि अब नीतीश और ललन सिंह एक साथ नहीं रह सकते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही कहीं ना कहीं नजर है ललन सिंह और गुट की। ललन सिंह के पीछे कौन है? ललन सिंह के पीछे लालू यादव है, तेजस्वी यादव है। ये दोनों नेता अपनी महत्वाकांक्षा इनकी है, इन्हें लगता है कि बिहार में अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कायदे से तो बनना भी चाहिए, लेकिन नीतीश ऐसा नहीं करेंगे। नीतीश जो लगातार जंगल राज का रिटोरिक चल रहा है, या जिस तरीके से हर चीज राजद के साथ जोड़कर दिखाई जा रही है बुरी, तो नीतीश नहीं चाहेंगे कैसे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर वो अपने हाथ भी काट लें, क्योंकि वो तो कुछ मिला नहीं। और दूसरा इस बात का लांछन मिले कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? तो नीतीश कुमार ने बनाया, जनता ने नहीं बनाया, नीतीश कुमार ने बनाया। तो ये दो चीजें हैं जो बड़ा डिफिकल्ट है। और ऐसे में मुझे तो लगता है कि अगर नीतीश वहां रह जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी ही तख्ता पलट कर देंगे ललन सिंह, आप कहीं के नहीं रहिएगा, आप पूरी तरह से अपंग हो जाइएगा। मतलब ललन सिंह इशारा कर, ये उपेंद्र कुशवाहा इशारा कर रहे हैं कि ललन सिंह कुछ लोगों को हाईजैक कर लेंगे। बिल्कुल, ये इशारा 100% उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं खून देने के लिए तैयार हूँ बड़े भाई को। ये हमेशा वो कहते आए हैं और इस बात पर टिके हुए हैं। नीतीश को कभी बुरा भला नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने आज तक अपने बयान में कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं कहा और आज भी नहीं कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नीतीश आए तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश को अपनी राजनीतिक आयु बचानी है या राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है तो उन्हें तुरंत उस गठबंधन को छोड़ना पड़ेगा और एनडीए में आना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने अंतिम कही है, जिस बात को सुनकर मुझे लगता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि नीतीश आ रहे हैं, और ये भी कंफर्म हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ये भी कंफर्म हो जाता है कि नीतीश कुमार के जो राजनीतिक ताकत है
उसको एनडीए समझता है। जी जनता में भ्रम भले फैला हुआ हो, जनता में एक बात का कंफ्यूजन जरूर हो, हम लोग के अंदर भी इस बात का संशय है क्योंकि हम जनता से बात करके आ रहे हैं। जनता नीतीश को रिजेक्ट कर रही है सिरे से, हर आदमी रिजेक्ट कर रहा है जिसे मिल रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नीतीश कुमार का एक सर्टेन वोट बैंक है जो उनकी तरफ फ्लो करता है। हम तो महिलाओं से बात कर नहीं रहे हैं, महिलाओं की के वोट बैंक को कैसे मोदी जी ने अपने पाले में करने के लिए नीतीश का ही फॉर्मूला चुरा लिया। जी 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 बिल्कुल। तो नीतीश का फॉर्मूला इतना साइलेंट है कि हम उसको नहीं ट्रेस कर सकते, हमारी क्षमता उतनी नहीं है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि नीतीश आएंगे तो एनडीए का थोड़ा बहुत ही लेकिन फायदा ही होगा, ये इस बात को सीमेंट कर देता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने रिश्ते नीतीश कुमार से सुधार लिए हैं, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं। और ये लगभग उस पूरी कहानी पर ही मुहर लगाता है। ठीक है, नीतीश नहीं आए, लेकिन ये मुहर लगाता है इस बात पर कि नीतीश अब एनडीए की तरफ अपना जो दल बल है लेकर वो चल चुके हैं। ये आभासीय तौर पर ही भले हो रहा हो, लेकिन अक्टूबर तो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है इस बिहार गारंटी में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ होना ही होना है, होता है। मैंने एक बार पहले भी कहा कि दशहरा के समय में भी कुछ बिहार में बदलाव होने देखने को मिलता है। तो क्या एक बार फिर से बिहार में तख्ता पलट की जो चर्चा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कर सकते हैं क्या नीतीश कुमार? निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने मुहर लगा दी कि तख्ता पलट होने जा रहा है। ऐसे में ललन सिंह फिर क्या करेंगे, जहाँ नीतीश कुमार ललन सिंह को नहीं भेजते हैं? दोनों बात उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि अगर नीतीश रह गए तो ललन सिंह का खेल हो जाएगा, ललन सिंह अपना खेल कर लेंगे। अगर नीतीश हट गए तो ललन सिंह का खेल हो जाएगा, खत्म। मतलब ये प्लानिंग अंदर खाने में बिल्कुल तय हो चुका है। जी। चलिए, तो गेम बड़ा में हमने चर्चा करके बताया किस तरीके से जो उपेंद्र कुशवाहा ने आज बयान दिया मीडिया में कि जो चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर के चल रही हैं, उस चर्चाओं पर उपेंद्र कुशवाहा के ये बयान इस बात का, जैसा कि हमारे सर ने बताया, रेड कारपेट बिछाने जैसा है कि इसी रेड कारपेट से होते हुए आपको एनडीए में वापस आना है। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उनके कुछ पॉलिटिकल डिसीजन के खिलाफ जरूर हमने अपनी बात कही है और लगातार जो बात हम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, जेडीयू में जब हम थे तब भी वही कर रहे थे, बीच में भी और अभी भी। व्यक्तिगत रूप से जहां तक उनसे व्यक्तिगत संबंध का मामला है, तो उसमें तो हमने जेडीयू से अलग होने के तुरंत बाद भी कहा कि अगर कभी उनको जरूरत हो व्यक्तिगत रूप से, भगवान न करे वैसी स्थिति आवे, लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो ब्लड देना हो तो सबसे पहले अगली पंक्ति में नीतीश जी के लिए जाकर हम खड़ा होंगे। तो यह स्टेटमेंट हमारा आज का नहीं है, तो व्यक्तिगत संबंध के आधार पे जो स्टेटमेंट हो सकता है। आए दिन हम देख रहे हैं व्यक्तिगत रूप से वो परेशान है, परेशान दिख रहे हैं, बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं। और सीधे तौर पे हम जहां तक नीतीश जी को जानते हैं, नीतीश जी राजनीति में ऐसी स्थिति को कभी बर्दाश्त नहीं उन्होंने किया है, लेकिन अब मजबूरी उनकी हो सकती है, झेल रहे हैं, लेकिन झेल रहे हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल झेल रहे हैं। दम घुटन की स्थिति है। अच्छा। महागठबंधन में आज जो जिस स्थिति में नीतीश जी है, एकदम दम घुटन की स्थिति में है। लेकिन तो फिर मजबूरी क्या है? अब मजबूरी क्या है, जो डिसीजन उन्होंने ले लिया जी, एनडीए से अलग होते हुए, अब रिवर्स भी उसका संभव नहीं है उनके लिए। और रिवर्स अगर करना ही चाहेंगे तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने बार बार कहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कम है ललन सिंह जी और आरजेडी के ज्यादा है। अच्छा। तो नीतीश जी अगर कुछ दूसरा भी डिसीजन लेना चाहे, जो डिसीजन आरजेडी को नहीं सूट करता हो, तो वहां नीतीश जी के खिलाफ ललन सिंह जी खड़ा रहेंगे आरजेडी के साथ मिलकर के। अच्छा। तो इसलिए वैसी स्थिति है जिसको सहना पड़ रहा है उनको। अच्छा, लेकिन चर्चा ये भी हो रही थी क्योंकि G20 की डिनर पार्टी में हमने देखा कि कितने गर्म जोशी से पीएम मोदी से सीएम साहब की मुलाकात होती है, जिसके बाद एक ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि एनडीए में वापसी हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुशवाहा जी को डर लग रहा है कि कहीं अगर नीतीश कुमार की वापसी हो गई तो फिर क्या होगा? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एनडीए में 4 पार्टी, 5 पार्टी, 6 पार्टी, जो भी पार्टी आज बिहार में है जी, उसमें एक पार्टी और ऐड हो जाएगी। इससे उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या फर्क पड़ना है? हमको तो लगता है कि और एनडीए को शायद बहुत नहीं लेकिन थोड़ा फायदा ही हो सकता है। तो आप स्वागत कर रहे हैं? देखिए, हम स्वागत करने वाले कौन होते हैं जी, एनडीए में कोई डिसीजन जब
हो जाएगा जी तब की बात है। डिसीजन से पहले हम एनडीए के सर्वे सर्वा तो है नहीं, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जी तो जो भी डिसीजन होता है या हो सकता है भविष्य में, तो डिसीजन के बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। पहले ही हम किसी और पार्टी जो अभी एनडीए में नहीं है उसका स्वागत करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आते हैं तो फायदा होगा एनडीए को? हमने कहा कि एक आदमी भी अगर कहीं बढ़ता जी है तो उसका महत्व है। तो हाँ, पहले की तरह जिस रूप में नीतीश जी थे, आरजेडी के साथ जाने का फैसला करके उन्होंने अपना कद खुद ही घटा लिया है और बहुत नीचे कर लिया है। अब वैसी परिस्थिति में उस तरह से तो फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो फायदा होगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।